दोस्तों, अक्सर जब हमारी प्रार्थनाएं तुरंत पूरी नहीं होती हैं ना, तो हम सोचते हैं कि ऊपर वाला पत्थर का है। हम भविष्य की चिंता में चिल्लाते हैं ना, प्रभु क्या आप सो रहे हैं? क्या आपको मेरा दर्द नहीं दिखता? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान सिर्फ शब्दों को नहीं, आंसुओं को पढ़ते हैं। आज की यह कहानी एक ऐसे बूढ़े और एक मासूम बच्चे की है जिसने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि भगवान को बुलाने के लिए शोर की नहीं, सिर्फ पुकार की ज़रूरत होती है। एक बहुत बड़े विद्वान पंडित जी थे जो वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका मानना था कि भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या और संस्कृत के कठिन मंत्रों की ज़रूरत होती है। वहीं गांव में एक छोटा सा बच्चा था, माधव अनाथ था और मंदिर के बाहर सफाई करता था। वह भविष्य की चिंता नहीं करता था, बस रोज मूर्ति को देखकर मुस्कुराता और कहता, प्रभु आप कैसे हो? खाना खाया? फिर एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। नदियों का पानी सूख गया, जानवर मरने लगे। पंडित जी ने गांव वालों के साथ मिलकर बड़ा यज्ञ हवन किया। हजारों मंत्र पढ़े, पर बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। पंडित जी हताश होकर बोले, लगता है इस कलयुग में भगवान भी मर चुके हैं। भविष्य अब सिर्फ राख है। फिर गांव में मातम सा छा गया। लोग भविष्य की भूखमरी और चिंता में रोने लगे। तभी छोटा माधव मंदिर के गर्भगृह में गया। उसके पास कोई मंत्र नहीं था। वह रोते हुए भगवान के सामने बैठ गया और कहने लगा, प्रभु मुझे बड़े बड़े मंत्र नहीं आते। मैं आपको अपनी वर्णमाला सुनाता हूँ, अ आ ई क ख ग। आप खुद ही इनके शब्द बना लेना और समझ जाना कि गांव वाले प्यासे हैं। पंडित जी और गांव वाले यह सब देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, क ख ग से कभी भगवान नहीं आते। अभी माधव की वर्णमाला खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक आसमान में बिजली कड़की और काले बादल छा गए। देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि गांव की प्यासी धरती तृप्त हो गई। पंडित जी भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने माधव के पैर पकड़ लिए और पूछा, बेटा मेरे इतने महान मंत्रों से जो नहीं हुआ वो तेरी वर्णमाला से कैसे हो गया? तभी मंदिर के भीतर से एक गूंज सुनाई दी, पंडित तुम मुझे अपनी बुद्धिमानी से बुला रहे थे, पर इस बच्चे ने मुझे अपनी मासूमियत से बुलाया है। मैं शब्दों का नहीं, भाव का भूखा हूँ। फिर उस दिन के बाद गांव में कोई भविष्य की चिंता नहीं करता था। सबको समझ आ गया कि जो ईश्वर एक बच्चे की टूटी फूटी आवाज़ सुन सकता है, वह पूरे संसार का भार भी उठा सकता है। दोस्तों, भगवान के होने का सबसे बड़ा सबूत आपके मन की वह आवाज़ है जो हारने के बाद भी कहती है, एक बार और कोशिश कर, मैं साथ हूँ। भविष्य की चिंता छोड़कर उस विधाता पर भरोसा करें। वह शब्दों के जाल में नहीं, हृदय की सरलता में बसता है। आज ही अपने भीतर झांकिए, वह वहीं बैठा आपकी पुकार का इंतजार कर रहा है।